नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान से किसे जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला है। तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर कृति भारती को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर कृति भारती जिनको जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, जोधपुर से है डॉक्टर कृति भारती जिनको जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर 10 दिसंबर को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर जेनेवा में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल डायलॉग में जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें विश्व भर से 3 एक्टिविटीज़ को इस अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें भारत से एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविटीज़ डॉक्टर कृति भारती भी शामिल थी। भारत से बाल विवाह रोकने की मुहिम के लिए वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविटीज़ और बीबीसी हिंदी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल है डॉक्टर कृति भारती जिनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। डॉक्टर कृति ने अब तक 47 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और हजारों बाल विवाह रुकवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सीडीपी द्वारा क्लाइमेट चेंज और वाटर सिक्योरिटी श्रेणी में ए रेटिंग मिली है। तो राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को ए रेटिंग दी गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हिंदुस्तान जिंक को जलवायु और जल परिवर्तन से कुशल प्रबंधन के लिए वैश्विक पर्यावरण और गैर लाभकारी सीडीपी द्वारा क्लाइमेट चेंज और वाटर सिक्योरिटी श्रेणी में ए रेटिंग मिली है। रेटिंग है वो नेट शून्य उत्सर्जन के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कंपनी द्वारा किए गए स्थायी प्रयास जल, भूमि, वायु गुणवत्ता, जलवायु और जैव विविधता पर उसके प्रभाव को कम करने और इस हेतु किए गए प्रभावी प्रयासों की मान्यता है। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट द्वारा कंपनी का जो विश्व स्तर पर तीसरा और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पहला स्थान भी दिया गया था। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू जिले में चिड़ावा में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव जिसका आयोजन 23 दिसंबर से किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में चिड़ावा कस्बे में पहली बार जो चिड़ावा की चेयरमैन सुमित्रा सैनी के प्रयासों से नगरपालिका की ओर से 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर से चिड़ावा महोत्सव का है वो इसमें शुरुआत होगी और इसका जो समापन है वो 1 जनवरी 2023 तक होगा। 23 दिसंबर को चिड़ावा महोत्सव का आगाज़ मैराथन से किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कई प्रतियोगिताएं भी होगी। वही 200 से अधिक जो देश विदेश से जो कोने कोने में प्रसिद्ध उत्पादों की स्टॉल भी यहां पर लगाई जाएगी। इसके अलावा चिड़ावा आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्यारेलाल गुप्ता का नाम आपने ज़रूर सुना होगा जिनको चिड़ावा के गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारेलाल गुप्ता जो अलीगढ़ से 1922 में चिड़ावा आए थे और इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना करके स्कूल खोला था। तो प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की किस आईपीएस अधिकारी प्रीति जैन को किस मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त किया है। तो आपको बता दें कि प्रीति जैन जो राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी है जिनको केंद्रीय वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, प्रीति जैन। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी प्रीति जैन को वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पहली बार राजस्थान से आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। केंद्र में नियुक्ति से पहले प्रीति जैन है वो जयपुर में इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में डायरेक्टर थी। मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर की निवासी है। जो प्रीति जैन है वो राजस्थान के गंगानगर की निवासी है।
साल 2009 बैच की IPS अधिकारी है और उन्होंने अर्थशास्त्र में MPhil किया है। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ और दौसा जिले की पहली महिला SP भी ये रह चुकी है। प्रीति की इकोनॉमिक्स में विशेष योग्यता को देखने के बाद ये फैसला किया गया है। प्रीति है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण आपको ध्यान में रखना है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में आउटलुक मीडिया और राजस्थान टूरिज्म द्वारा प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर अजीत सिंह राव को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में 14 दिसंबर को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पाली जिले के, जी हाँ, पाली जिले के नरलाई गांव के निवासी डॉक्टर अजीत सिंह राव को आउटलुक मीडिया और राजस्थान टूरिज्म द्वारा प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। इन्हें अवार्ड घोड़ों के लिए बेहतर माहौल बनाने और घोड़ों के लिए कई नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि पाली जिले के सोनाना खेतलाजी के पास डॉक्टर अजीत सिंह राव का अस्तबल है, जहां पर वर्तमान में मारवाड़ी नस्ल के 75 से अधिक घोड़े हैं। उन्होंने घोड़ों की प्राचीन जो हस्तलिखित पांडुलिपियों और घोड़ों से जुड़ी कई पुरानी चीज़ों को सहेजने का भी काम किया है। पाली आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो पाली जिले के ही रोहट में किया जाएगा। इसके अलावा जो पाली जिले के पदरला गांव का 13 ताली नृत्य है जो देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार राजस्थान से किसे मिला है? तो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो राजस्थान से आशीष देवचारण को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आशीष देवचारण, जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली स्थित जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी, जिनके द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जिसमें राजस्थान के जोधपुर के रंगकर्मी आशीष देवचारण को शामिल किया गया है। जी हाँ, आशीष देवचारण को निर्देशन की श्रेणी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। कला के प्रोत्साहन के लिए प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिए जाते हैं। इस बार देश भर से 102 कलाकारों की सूची है वो जारी की गई थी। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा विशेष समारोह का आयोजन करते हुए पुरस्कार है वो दिए गए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के रूप में। इसमें 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आशीष देवचारण को मिली है और प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की अगर बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा स्थापित जो भारत की संगीत एवं नाटक की जो राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है संगीत नाटक अकादमी, और इसका जो मुख्यालय है वो राजस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है भारत में। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 से लेकर 19 नवंबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 15 से लेकर 19 नवंबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जिसका आयोजन है वो जोधपुर में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर जिले के तिवरी में, जी हाँ, जोधपुर जिले के तिवरी में 15 से लेकर 19 नवंबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह शिविर महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कस्तूरबा गांधी को समर्पित था। इस शिविर में प्रदेश भर से 500 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। हर एक जिले से विभिन्न वर्गों की 10-10 महिला प्रतिनिधि इसमें शामिल हुई थी। प्रतिभागियों को जरूरी सुविधाओं के लिए शांति एवं अहिंसा निदेशालय इसमें समन्वय कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें हॉस्टलर्स को 4,000 से 13,500 रुपये तक और डे स्कॉलर्स को इसमें 2,500 से 7,000 रुपये तक इसमें प्रावधान है वो दिया जाएगा स्कॉलरशिप में। इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को 4 वर्गों में बांटा गया है,
जिसमें जो इसमें क्रियान्विति में राजस्थान सरकार जो राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि के मामले में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोरोना काल के बाद देश और राजस्थान में जैविक खेती के क्षेत्रफल में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। करीब 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कर राजस्थान दूसरे पायदान पर आ गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश है वो देश में पहले स्थान पर है। पिछले 3-4 वर्ष में जैविक खेती का रकबा लगभग दोगुना हुआ है। जैविक किसानों की संख्या के आधार पर राजस्थान है वो 5वें स्थान पर है। वहीं क्षेत्रफल में जो वृद्धि के आधार पर राजस्थान का दूसरा स्थान है। वहीं अगर बात की जाए तो देश में जहां 2017-18 में 20.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती की जाती थी, जो 2020-21 में यह आंकड़ा 38.20 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले कितने वित्तीय वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किए जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो भारत सरकार द्वारा अगले 5 वित्तीय वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है जो लागू किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार द्वारा साल 2022 से लेकर 27 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया है। जी हाँ, इस कार्यक्रम के तहत जो अगले 5 वित्तीय वर्षों के लिए 2022 से लेकर 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। साल 2022 में लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के जो गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है। इस योजना में 5 प्रमुख घटक है, जिसमें मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा और सतत शिक्षा शामिल है। तो 5 घटकों पर आधारित है यह कार्यक्रम। इसके अलावा सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को 5 वर्षीय न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के लिए कुल 1037.90 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया है। जी हाँ, 1037.90 करोड़ रुपये इसके लिए रखे गए हैं। प्रोग्राम के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अलावा अन्य सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो इस कार्यक्रम के लिए 60-40 रहने वाली है। तो हिस्सेदारी आप जरूर याद रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो यहीं से पुटअप होते हैं। तो 1037.90 करोड़ जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के लिए रखे गए हैं अगले 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल इसमें जीते हैं 6 स्वर्ण पदक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किए गए 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। अरित मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया, बनिब्रता माझी, अवनीश बंसल जो इसमें IJSO 2022 बोगोटा में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड जिसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीतते हुए भारत अब वो शीर्ष स्थान पर रहा है प्रतियोगिता में। यह लगातार तीसरा साल है जब कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया हो। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन 13 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन 13 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।